ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर महादेव की कृपा आप अपने ऊपर चाहते हैं तो छोटा सा उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। आप सबको पता है कल है शनि प्रदोष का दिन, मंगला तेरस भी पड़ रही है, पार्वती व्रत भी है। बहुत ही अचूक संयोग बन रहा है। अगर आप कल इस उपाय को करते हैं, आपके जीवन की सारी टेंशन खत्म होगी, बीमारियां खत्म होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, साथ ही साथ आपके सारे बिगड़ते काम भी बन जाएंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से, बहुत ही ध्यान से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। छोटा सा उपाय है, मात्र 7 चावल के दाने आपको चुपचाप गिरा देने होंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति जरूर करेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहला वाला जो उपाय है वो किसके लिए होगा वो मैं बता देता हूं। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, कष्ट बहुत ज्यादा है, बीमारियों ने चारों तरफ से घर में घेरा हुआ है, परिवार में जो है या फिर घर में जो है कलेश बहुत ज्यादा रहता है, धन लक्ष्मी नहीं आ रही है, उसके लिए मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। कल का बहुत ही प्यारा दिन है, कल तो इस उपाय को कर ही लेना, वरना फिर आप अगर इस उपाय को करना चाहो तो आप सावन के महीने में कभी भी इस उपाय को कर लेना। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहले वाले उपाय के अंदर आपको चाहिए होगी बेलपत्र। कितने बेलपत्र चाहिए आपको? 5। ध्यान रखना जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। ठीक है, 5 बेलपत्र ले लिए। इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक शमी पत्र। ये जो यहां से तोड़ोगे ना, ये पूरा एक गोले में जो मैंने बनाया, ये एक शमी पत्र है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, है ना। देखो, उपाय करने का एक तरीका है, उसी तरीके से नियम से ही आपको उपाय करना है। 7 आपको चावल के दाने लेने होंगे और ध्यान रखना वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए चावल का दाना। इसी के साथ आपको लेना होगा 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल। ठीक है, जल जो भरोगे आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, मंदिर का जल भूल करके भी काम में मत ले लेना। एक आपको दीपक तैयार करना होगा गोल बत्ती का, मैं यहां लिख देता हूं, गोल बत्ती का दीपक होगा। और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे गाय का घी, है ना, गाय का घी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना उपाय को करने का तरीका। सबसे पहले जो आपने उपाय को करना है वो आपको करना है प्रदोष काल में। कब करना है? प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय पर। परिवार का एक भी व्यक्ति अगर कोई कर लेता है ना, परिवार के बारे में सोचते हुए उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको इस दीपक को लेना है और अपने घर के मंदिर में, जहां पर भी आपके घर का मंदिर है, वहां पर अगर भगवान महादेव जी की तस्वीर है तो उनके सामने जाकर के और इस दीपक को लगा देना, है ना, जला देना, इसको प्रज्वलित कर देना। अब इस दीपक को जला करके आपने जो भी सामग्री ली है, 5 बेलपत्र लिए हैं, 1 शमी पत्र और 7 चावल के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल, इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान रखना, इस वाले उपाय के अंदर जब भी आप जाएंगे तब आपको नंगे पैर जाना होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नंगे पैर जब आप पहुंचेंगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपके आसपास है आपको वहीं जाना है, नंगे पैर जाना है। ठीक है, वहां जब आप पहुंच जाओगे, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो आपने 1 लोटा लिया है ना, उस 1 लोटा जल के अंदर आपको शमी पत्र, पहले नंबर पर आपको शमी पत्र डालना है, दूसरे नंबर पर आपको बेल पत्र डालने हैं, जो आपने 5 लिए हैं बेल पत्र। और उसके बाद में अपनी कामना कहते हुए, ध्यान रखना कि परिवार में बहुत ज्यादा टेंशन है वगैरह, जो भी आपकी कामना है वो कहते हुए 7 चावल आपको उसी लोटे के अंदर डाल देने हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर आपने पूरा का पूरा जल से भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा कर देने के बाद आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा होना है और पूरा का पूरा 1 लोटा जल, कहीं और नहीं, पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, उपाय यहीं से स्टार्ट होता है। अगर कोई स्त्री, महिला, माता, बहन इस वाले उपाय को करती हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने जो भी साड़ी या फिर दुपट्टा जो भी है उसकी झोली पसारनी है और झोली पसार करके शिवलिंग के सामने आपको अपनी कामना कह देनी है कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ है जीवन में, बहुत ज्यादा कष्ट है। ऐसा कहने के बाद में अपनी झोली को समेटना, 2 मिनट वहां पर बैठना। अगर कोई स्त्री, महिला, बहन या बेटी कुछ ऐसे करती है तो उसको, है ना, 2 मिनट के लिए एक मंत्र का स्मरण करना होगा, नमः शिवाय ओम, है ना। ओम नमः शिवाय नहीं बोलना, नमः
शिवाय ओम। ठीक है, और अगर कोई पुरुष इसको उपाय को करता है, पुरुष, ठीक है, तो पुरुष बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान रखना, ये वाला जो उपाय है गुरुदेव ने कथा में बहुत जोर करके बताया था कि जब भी स्त्रियां जो होती है, सौभाग्यवती स्त्री, सौभाग्यवती नारी, वो नमः शिवाय ओम बोला करें, और जो पुरुष होते हैं वो ओम नमः शिवाय का मंत्र स्मरण करके अपने घर पर वापस चले आना होगा। आपकी जो भी कामना होगी, विश होगी, आपकी जो भी जीवन में टेंशन चल रही है, कष्ट है, बीमारी है, वो सारी खत्म जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा उपाय उन व्यक्ति के लिए है जो कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, उनकी नौकरी लगी नहीं रही है, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसमें भी पास नहीं होते हैं, काफी ज्यादा दुख है, परेशानी है। परेशानी तो इस बात की है कि तैयारी कर करके थक गए हैं, लेकिन फिर भी उपाय नहीं हो पा रहा है। तो जब भी आपका कभी इंटरव्यू हो या कोई एग्जाम हो, उससे पहले वाली जो भी प्रदोष पड़े, उससे पहले वाली जो भी प्रदोष पड़े, आपको इस वाले उपाय को कर लेना होगा। आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी, आपकी नौकरी भी लगेगी, और मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी सरकारी नौकरी का या किसी न किसी नौकरी का योग जरूर बनेगा। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से 2 दीपक तैयार करने होंगे। दोनों के अंदर जो बत्ती लगेगी वो लगेगी गोल। ध्यान रखना, दोनों के अंदर जो बत्ती लगेगी वो लगेगी गोल, है ना। एक में भरना सरसों का तेल, है ना, सरसों का तेल, और एक में भरना गाय का घी, गाय का घी। इस तरीके से आपको 2 ले लेने होंगे, दीपक तैयार कर लेने हैं। ठीक है, एक स्टील का लोटा या स्टील की कटोरी लेना, और उसके अंदर आपको गाय माता का कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध लेना है। ठीक है ना, और अलग से एक लोटा लेना तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? सबसे पहले जाओगे बेलपत्र के पेड़ के पास। ठीक है, अब बेलपत्र के पेड़ के पास में जैसे ही आप पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या होगा? देखिए, नियम से करना। सबसे पहले गुरुदेव ने जो बताया था कि इसकी जड़ों में आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए दूध समर्पित करना है ना। दूध समर्पित कर दिया, उसके बाद में दूध के बाद 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। शिव पुराण में बाकायदा बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से समर्पित कर देना। उसके बाद में आपको इस तरीके से मंत्रोच्चारण की स्थिति में आपको बैठना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है आपका राइट हैंड और ये है आपका लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ की इस तरफ में आपको लगाना होगा गाय का घी का जो दीपक आपने तैयार किया था, उसे प्रज्वलित करना। और इधर की तरफ जो लेफ्ट साइड, यानी कि जो बायां हाथ है आपका, जिधर की तरफ रहेगा, उस तरफ में आपको लगाना होगा दीपक किसका? सरसों के तेल का। ये होगा तेल का दीपक। ध्यान रखना, दिशा का बहुत फर्क पड़ता है। और ये है घी का दीपक। इस तरीके से आपको दोनों तरफ लगाना है, और आपको 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। उसके बाद में अपनी कामना करके और पेड़ को ढोक लगा देना है। ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे बैठे, आपका जो मुंह होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। कामना करके ढोक लगा करके वापस चले आना, और उसके बाद आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए जाओगे अब की बार, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। 3 महीने के अंदर अंदर आपकी कोई ना कोई नौकरी का योग बन ही जाएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी दिली इच्छा अपने दिलों में ही रखते हैं, है ना, बाहर नहीं निकालते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ये वाली जो इच्छा है पूरी हो जाए तो जीवन सरल हो जाए। ठीक है, काफी सारे लोगों की होती है कि घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। कोई चाहता है कि भैया मेरी इस तरीके से ये कामना है, ये हो जाए, खुद का घर हो जाए। ऐसी कामना अगर हो आपकी, तब आपको ये वाला उपाय करना है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको लेना होगा थोड़ा सा सरसों का तेल। क्या लेना होगा? सरसों का तेल लेना है। ज्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है। और आपको एक दीपक तैयार करना होगा सरसों के तेल का। ध्यान रखना, बत्ती लगाना गोल। ठीक है, गोल बत्ती लगा दी आपने। ठीक, और थोड़ा सा 1 चम्मच अलग से सरसों का तेल ले लेना। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। ठीक है, और इन सभी सामग्रियों को लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी दिन चले जाना। प्रदोष का दिन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना सावन के महीने में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो। ध्यान से सुनना,
इन सभी चीजों को जब जैसे ही आप लेकर के जाओगे तो सबसे पहले महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंचोगे, ठीक है। लेकिन अंदर जाने से पहले जो महादेव जी के मंदिर की जो चौखट होती है, उस चौखट के इस तरफ में आपको क्या लगा देना होगा, इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में आपको अंदर जाना होगा और अंदर जाने के बाद सबसे पहले ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा। उसके बाद में आपके जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ की जो 5 उंगलियां होती है, जिसमें से छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को आपको उस तेल में डुबोना है और तेल में डुबो देने के बाद में आपको इस तरीके से त्रिकुंड बनाना है, ठीक है। त्रिकुंड बनाने के बाद में शिवलिंग के ऊपर, और यहां पर जो बीच में आप एक बिंदी देख रहे हो ना, आपकी जो रिंग फिंगर होगी छोटी वाली उंगली के पास वाली, ठीक है ना, इस रिंग फिंगर से आपको यहां पर एक बिंदी लगानी है बीचों बीच में, और आपको उंगली नहीं उठानी है, उसी उंगली को टच करते हुए, ध्यान रखना, उसी उंगली को टच करते हुए ही आपको अपनी जो भी कामना है, विश है, आपकी हृदय की कोई बात है, उसे आप कह देना। अगला सावन सोमवार आते आते आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ही खास है और अचूके जरूर कीजिएगा। अब सबसे लास्ट का उपाय मैं आपको बता देता हूं, जो कि होगा धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का आपका वास नहीं है, जो कारोबार है वो घाटे में जा रहा है, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, तो धन प्राप्ति का इससे आसान और सरल उपाय आपको नहीं मिलेगा। पहली चीज, सावन के महीने में कभी भी कर लेना, और हो सके तो अगर कोई प्रदोष का दिन आ जाए तो उस दिन इस उपाय को करने से मत चूकना, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको चाहिए होगा 1 लोटा, किसका, स्टील का। इसे तो भर लेना आप पूरा का पूरा गाय माता के कच्चे दूध से, गाय का कच्चा दूध, ठीक है। अगर आपके पास में ज्यादा नहीं है तो जितना भी है उतना डाल देना, बाकी अपने घर का शुद्ध जल भर देना। और दूसरा लोटा आपको तैयार करना होगा अपने घर के शुद्ध जल से, है ना, अपने घर के शुद्ध जल से। और थोड़ा सा ले लेना होगा क्या, लाल चंदन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो लाल चंदन आपने लिया है, इसे डालना आप, जिसके अंदर आपने केवल जल भरा है ना, तांबे का लोटा, इसके अंदर आपको लाल चंदन डाल लेना है, दूध के अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है। और इन दोनों लोटे को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे। सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसकी जड़ों में आपको दूध समर्पित करना है, दूध वाला लोटा समर्पित कर देना है। और उसी के जस्ट बाद में आपको लाल चंदन वाला जो आपने जल तैयार किया था तांबे का लोटे का, वो भी आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, जब भी आप समर्पित करें आपका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ में रहे, ठीक है। 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के आपको माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए आपकी जो भी कामना है यहां पर कह देनी है। आप सबको पता है प्रदोष काल के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है, और जो भी लाल चंदन वाला जल दूध के साथ में समर्पित करता है, माता लक्ष्मी जी उन्हीं के साथ में उनके घर में प्रवेश कर जाती है। कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।